वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अडोब फोटोशॉप की छठी क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम टूल्स नेम और इनकी इंफॉर्मेशन का मुतालिया करेंगे। फ़ोटोशॉप में कितने टूल्स होते हैं, इनके नाम क्या हैं और इनकी बेसिक वर्किंग क्या होती है, ये आज हमारा मौजू रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, हम एक न्यू फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं। यहाँ पर आज हमने बात करनी है टूल बार के साथ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इस जानब आपके पास टूल बार मौजूद होता है, इसके पास भी यहाँ टाइटल बार मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करके बटन छोड़ना नहीं है। अगर हम इसको ड्रैग करके इस जानब लेके आना चाहें दरमियान में, तो हम इसको किसी भी जानब मूव करवा सकते हैं। बल्कि फ़ोटोशॉप के किसी भी पार्ट को हम कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं उठा के मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन अभी इनको वापस रख देते हैं क्योंकि हम जो है वो आज टूल्स का मुतालिया करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फ़ोटोशॉप के अंदर बेसिकली 51 टूल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये फ़ोटोशॉप के टूल्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले एरो के नाम से आपको एरो का साइन बना नज़र आ रहा है इस बटन के ऊपर। ये सारे टूल्स बटनों की शक्ल में मौजूद हैं। किसी भी बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उस टूल की प्रॉपर्टी यहाँ ऊपर हमें प्रॉपर्टी बार में नज़र आएगी। तो एक टूल के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास कुछ और टूल्स होते हैं। इनके साथ आपको छोटा सा तीर का निशान नज़र आ रहा है। अगर इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तीर के निशान के ऊपर जाके, तो लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर इस टूल से मुतल्लक मज़ीद टूल्स मौजूद होते हैं। किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करके आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बुक्स मौजूद हैं अडोब फोटोशॉप की। यहाँ पर अडोब फोटोशॉप की बुक्स के अंदर जो है वो अडोब फोटोशॉप के टूल्स के नाम से एक अलग पेज मौजूद है। इसको बड़ा करके थोड़ा देखते हैं। यस, अडोब फोटोशॉप के अंदर 51 टूल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर इस पेज के अंदर तमाम टूल्स के नाम लिखे गए हैं, नेज़ इनकी शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पर दर्ज है। साथ ये जो है वो लाइन बना के इनको वाज़िया किया गया है। नीचे फिर इन टूल्स की जो है वो तफसीलात है। ज़ाहिर है बुक के अंदर डियर स्टूडेंट्स तफसीलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हम सबको जो है वो मुताला नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है वो 51 टूल्स जो है वो इनकी उर्दू के अंदर डिटेल लिखी गई है। बहुत सारे पेजेस हैं, आप इनका मुताला कर सकते हैं। इसी वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड कर दूंगा। अब वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, इसका मुताला कर सकते हैं जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। अभी ज़रा जो है वो टूल्स का मुताला कर लेते हैं। टूल्स हैं कौन कौन से, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मैं आपको बताऊँ या आपको फ़ोटोशॉप में ले जाऊँ, एक ही चीज़ है। थोड़ा सा हम पहले फ़ोटोशॉप पे चलते हैं और फिर यहाँ से हम टूल्स को देखना शुरू करते हैं। जहाँ ज़रूरत महसूस होगी हम बुक का पेज भी ओपन करेंगे और वहाँ पर भी बात करेंगे। तवज्जो करनी है डियर स्टूडेंट्स, और जो है वो अपने नोट्स भी आपने साथ रेडी रखने हैं। पहला टूल यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मूव टूल है, एरो के नाम से है। इसका काम जो है वो किसी भी जो है वो पिक्चर को या किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना होता है। बड़े काम का टूल है, तमाम टूल्स के साथ मिलके ये वर्किंग परफॉर्म करता है। फिर यहाँ पर एक न्यू पेज हम ओपन कर लेते हैं। टूल्स को साइड पे कर लेते हैं कुछ यहाँ पर। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आपके पास 4 टूल्स का एक सेट होता है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चारों टूल्स नज़र आ रहे हैं। पहला टूल यहाँ पर होता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, एक डिब्बा ड्रॉ करता है। फिर इस डिब्बे को ड्रॉ करने के बाद अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करता है किसी भी शक्ल का। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद ज़ाहिर है डियर स्टूडेंट्स आप फिर इसके साथ बेशुमार काम परफॉर्म कर सकते हैं।
एक सेकंड करके दिखाता हूँ। इसमें डियर स्टूडेंट्स बेशुमार आप काम परफॉर्म करेंगे रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद। ना सिर्फ इसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ होंगे बल्कि रेक्टेंगल के बाद यहाँ पर दूसरा टूल होता है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। एलिप्टिकल ज़ाहिर है दायरा होता है, इससे पहले भी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर हम चेक कर चुके हैं। अगर आप इसमें दायरा ड्रॉ करते हैं, एक जो है वो सर्कल शेप बनाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और सर्कल की शक्ल के अंदर हम किसी भी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। बाद हम इसके अंदर भी कलर करेंगे। ये कलर मैं किस तरह से कर रहा हूँ, कैसे चेंज करेंगे, ये आगे चल के हम इसको देखेंगे। अभी जो है ये कबल ज़वाक़त चीज़ हो जाएगी। ना सिर्फ ये टूल्स हमारे पास सादा पेज पे, कोरे पेज पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने का काम करते हैं, बल्कि जब हम किसी पिक्चर वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो पिक्चर की भी मखसूस एरिया को काट के हम अपने पेज पे लेके आते हैं। तो बड़े काम के टूल्स हैं ये। आपके पास चारों टूल्स हैं, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, फिर आपके पास सिंगल रॉ मार्क्यू टूल है, इस तरह से लाइन लगाने के लिए, काटने के लिए, फिर सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है, इस तरह से लाइन लगाने के लिए। बात चूँकि इस पर करनी है डिटेल से। फिर इसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बात की जाए तो यहाँ पर 3 टूल्स का एक सेट है। ये तीनों कटिंग के हवाले से टूल होते हैं। लेज़र टूल है, यहाँ पर जो है वो कटिंग का टूल है। फिर पॉलीगॉन लेज़र टूल है। ये जो पॉलीगॉन लेज़र टूल है डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है, बल्कि फ़ोटोशॉप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ ये पॉलीगॉन टूल ही है। याद रहे कि ये जो फोटोग्राफर है ये इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं पॉलीगॉन टूल का। और अलहदा तौर पर एक लड़का जो है वो इन्होंने रखा होता है जो सिर्फ इस टूल की मदद से पिक्चर्स को काट काट के जो है वो इनके बैकग्राउंड अरेज करके जो है वो ये दे रहा होता है। इनका हमने मुतालिया करना है। 3 टूल है यहाँ पर, लेज़र टूल है, पॉलीगॉन लेज़र टूल है और फिर मैजेस्टिक जो है वो लेज़र टूल है, कटिंग टूल है। फिर इसके साथ आपके पास मैजिक विंड टूल एक होता है। इसको अगर देखें तो यहाँ पर इस तरह एक छड़ी बनी हुई है और बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों की एक जादू की छड़ी होती है। नाम भी इसका मैजिक विंड टूल है। ये भी कटिंग का टूल है, बड़ा बेहतरीन टूल है, इसका भी हमने मुतालिया करना है। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल ज़ाहिर है किसी भी तस्वीर को, किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉप टूल दीगर सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी होता है, लेकिन जिस तरह बेहतर तरीके से वर्किंग एडोब फोटोशॉप के अंदर क्रॉप टूल करता है किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं करता। तो कुछ लोग सिर्फ क्रॉप टूल को इस्तेमाल करने के लिए फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके साथ डियर स्टूडेंट्स मज़ीद 2 टूल्स आपके पास हैं, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। आप किसी भी पिक्चर के स्लाइस यानी कि टुकड़े बनाते हैं और फिर इनको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ जो है वो इनको रीअरेंज करने के लिए आप इनको सेलेक्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के इसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर स्लाइस टूल्स मौजूद हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मज़ीद टूल्स होते हैं, हेलिंग बुश टूल और पैच टूल। दोनों टूल बड़े काम के हैं। ज़्यादातर हेलिंग बुश टूल जो है वो बड़े काम का जो है वो टूल है। मुतालिया इसका हमने आगे चल के करना है, जो है वो डिटेल से बात इस पे करेंगे। फिर यहाँ पर मज़ीद 2 टूल्स हैं, एक बुरश टूल है, फिर पेंसिल टूल है। फिर इस बुरश टूल के अंदर मज़ीद बड़े ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं, जो है वो बुरश, बेशुमार किस्म के बुरशेज़ फ़ोटोशॉप में मौजूद है। ना सिर्फ फ़ोटोशॉप के अंदर अपने बुरशेज़ मौजूद हैं, बल्कि हम इंटरनेट से भी बुरशेज़ डाउनलोड करके इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टम्प टूल मौजूद हैं। क्लोन स्टम्प टूल है और पैटर्न स्टम्प टूल है। क्लोन स्टम्प टूल ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, बड़े टेक्निकल काम भी परफॉर्म करता है। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हिस्ट्री बुरश टूल और आर्ट हिस्ट्री बुरश टूल, 2 मज़ीद बुरश टूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। दोनों बड़े काम के। ये आर्ट हिस्ट्री टूल जो है वो बेहतरीन टूल है किसी भी वर्किंग के हवाले से। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अरेजर टूल, ज़ाहिर है रबड़ का टूल है, किसी ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए, तस्वीर का किसी हिस्सा मिटाने के लिए अरेजर जैसे रबड़ इस्तेमाल करते हैं। अरेजर टूल यहाँ पर मौजूद है। फिर इसी के साथ 2 इसके लिंक टूल, बैकग्राउंड अरेजर टूल और मैजिक अरेजर टूल, 2 मज़ीद टूल्स यहाँ पर मौजूद है। इनका भी हमने मुतालिया करना है। अरेजर टूल जो है वो सिंपल अरेजर करने के लिए बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड को अरेज कर रहा होता है,
और मैजिक इरेजर टूल जस्ट 1 क्लिक से जो है वो हमारे मतलूबा एरिया को डिलीट करता है। बात करेंगे इस पे ना। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 2 मज़ीद टूल्स मौजूद होते हैं। ग्रेडियंट टूल जो है वो आपके पेज को कलरफुल बनाने के लिए, यहाँ पर देखें ग्रेडियंट के बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद होते हैं। हम स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे और ग्रेडियंट को डाउनलोड भी यहाँ पर मज़ीद करेंगे। ग्रेडियंट टूल के साथ आपके पास पेंट बैकर टूल होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर भी ये टूल था। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, दायरे के अंदर कलर पूरे का पूरा फिल करने के लिए पेंट बैकर टूल इस्तेमाल होता है। इसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नीचे अगर आए इरेजर टूल के नीचे, तो यहाँ पर 3 टूल होते हैं। ये सिर्फ फोटोशॉप के ही टूल है, फोटोशॉप के अलावा ये टूल्स और कहीं नहीं होते। इसमें ब्लोर टूल है, धुंधला करने के लिए। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें सिर्फ हीरो का चेहरा या वो चेहरा जो है वो मेन हमें नज़र आ रहा है, वो ज़रा वाज़े है, जैसे इमरान खान है ज़रा वाज़े नज़र आ रहा है, और जो बाकी हजूम है वो ज़रा ब्लोर हुआ जो है मध्यम नज़र आ रहा है। इस तरह के जो है वो काम करने के लिए ब्लोर टूल बड़े काम का टूल है। फिर शार्पन टूल है यहाँ पर, और स्मोडज टूल है। स्मोडज टूल तस्वीर को जो है वो कहीं से फैलाने के लिए, ख़राब करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये भी फ़ोटोशॉप के काम है, इन पर भी बात करनी है। फिर यहाँ इनके साथ डियर स्टूडेंट्स मज़ीद 3 टूल्स मौजूद होते हैं, जिसमें डॉडेज टूल होता है। फिर यहाँ पे बर्न टूल है। डॉडेज टूल जो है वो वाइटनेस बढ़ाने के लिए, किसी भी तस्वीर के अंदर जो है वो चेहरा साफ़ करने के लिए जैसे कि पाउडर का इस्तेमाल होता है। फिर बर्न टूल किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। फिर ये स्पंज टूल यहाँ पर मौजूद होता है, किसी भी जो है वो कलर को चूसने के लिए। बड़े काम के ये टूल्स हैं, इनको हम अप्लाई करके जब देखेंगे तस्वीरों में तब आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर तीर का निशान मौजूद है दोबारा से, जैसे यहाँ ऊपर मौजूद था। तो यहाँ पर भी जो है वो टूल मौजूद है। इसी तरह से एक तो जो है वो आपके पास पाथ सिलेक्शन टूल है, दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। पहले हम पाथ यहाँ पे जनरेट करते हैं पेन टूल की मदद से, फिर उनको जब हम एडिट करना चाहें या उनको सिलेक्ट करना चाहें तो फिर ये पाथ सिलेक्शन टूल हमारे इस्तेमाल में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टेक्स्ट के 3 टूल, लिखाई लिखने के लिए, इंग्लिश तहरीर लिखने के लिए हमारे पास टूल्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, फिर वर्टिकल टाइप टूल, फिर हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, जैसे ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फिर वर्टिकल टाइप मास्क टूल, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। ज़ारा लिखाई के टूल हैं, किस तरह से इस पर काम करना है, फिर इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आगे, इनको कैसे हमने अमल में लाना है, ये चीज़ें हम देखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे बात की जाए पेन टूल की, तो पेन टूल यहाँ पर मौजूद होता है। पेन टूल याद रहे कि सॉलिड काम करने के लिए, सॉलिड शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पेन टूल है यहाँ पर, फ्री फ्रॉम पेन टूल है, फिर ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, फिर इनके बाद कन्वर्ट पॉइंट टूल इसके अंदर मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स हम फोटोशॉप को पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली फ़ोटोशॉप सॉलिड डिज़ाइन जो है वो जनरेट करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये जो है वो पिक्चर्स के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। तो समझ लीजिए कि ये जो पेन टूल का काम है ये फ़ोटोशॉप में हो तो सकता है, लेकिन बजाय हम फ़ोटोशॉप में ये काम करने के लिए, ये सारा काम करने के लिए हम कोरल ड्रा का इस्तेमाल करते हैं। कोरल ड्रा के अंदर पेन टूल, यहाँ जो है वो ग्राफिक की वर्किंग दूसरी किस्म की होती है, जिसमें सॉलिड लाइन पर काम होता है। ये आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप कोरल भी पढ़ चुके हैं, फ़ोटोशॉप भी पढ़ रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को आप बड़े बासानी तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। पढ़ना खैर हमने इसमें इसको है। फिर डियर स्टूडेंट्स पेन टूल के साथ आपके पास यहाँ राइट क्लिक मैंने किया है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ओपन हुआ है। रेक्टेंगल टूल ज़ाहिर देख के पता चल रहा है शेप्स जनरेट कर रहा है। अगर आपने शेप बनानी है रेक्टेंगल टाइप की शेप, यहाँ राउंडेड रेक्टेंगल, फिर एलिप्स जो है वो टूल है, पॉलीगॉन टूल है, इस तरह करारों वाला, जैसे पेंट के अंदर हमारे पास टूल थे। फिर लाइन टूल यहाँ पे है, कस्टम शेप टूल है, इस तरह के यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं। लेकिन शेप्स बनाने के लिए सिर्फ जो है यही 5-6 टूल्स फ़ोटोशॉप के पास मौजूद नहीं है, बल्कि कस्टम ये जो है वो शेप टूल, आखिरी जो शेप टूल है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर क्लिक करके हम कस्टम के अंदर बेशुमार चीज़ें जो है वो अपीयर कर पाते हैं। और ये सारी शेप्स, बल्कि इसके बाद भी आपको
सैकड़ों किस्म की शेप्स यहाँ पर नज़र आएंगी फोटोशॉप के अंदर। इनको किस तरह से जनरेट करना है फिर इन पर भी हमने बात करनी है आगे चल के। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए नीचे तो नोट्स टूल यहाँ पे मौजूद है। आप अपनी पिक्चर के अंदर या आप अपनी फाइल के अंदर पेज के अंदर नोट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे हम वर्ड के अंदर भी मुख्तलिफ मौक़ों पे ऐड किया करते हैं। ना सिर्फ हम जो है वो तहरीरी नोट टेक्स्ट के नोट ऐड कर सकते हैं बल्कि हम ऑडियो एनोटेशन नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर माइक शाइक हमारे पास है। ये देख चलेंगे आगे चल के जो है वो हम देखेंगे। बाज़ फाइल्स हम वेब के लिए बना रहे होते हैं। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल मौजूद है। आई ड्रॉपर टूल जो है वो बड़ा ही जो है वो काम का टूल है। आई ड्रॉपर से मुराद जो है वो किसी भी कलर को सिलेक्ट करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के इसका मुताला करेंगे। फिर कलर सिंपलर टूल यहाँ पर है। अमूमन ये नॉर्मल टूल हैं जो कि कलर की मेजरमेंट वगैरह शो कर रहे होते हैं। फिर मेश्योर टूल यहाँ पर मौजूद है, ये भी मेजरमेंट का टूल है। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैंड टूल आपके पास मौजूद है। किसी पिक्चर को इधर उधर करने के लिए जो है वो जूम टूल के साथ ये मिलके काम कर रहा होता है। हैंड टूल के बिल्कुल साथ जो है वो आपके पास जूम टूल मौजूद है। जूम टूल ज़ाहिर है पिक्चर का जूम बड़ा छोटा करने के लिए, जैसे जूम टूल के साथ हम नेविगेटर बार को देख चुके हैं, नेविगेटर बार भी इस तरह का ही काम कर रहा होता है, जूम बड़ा छोटा कर रहा होता है। लेकिन खैर इसके फंक्शंस कुछ अपने हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स इसके अगर नीचे देखें तो यहाँ पर आपको आपके कलर्स के सेट नज़र आ रहे हैं टूल्स के अंदर, जिसके अंदर आपके पास ऊपर वाला कलर जिसे फोरग्राउंड कलर कहा जाता है, इसके जो है वो जो आपकी तहरीर का कलर होता है वो ब्लैक कलर के अंदर है। तहरीर के कलर को फोरग्राउंड कलर कहा जाता है। अगर आप यहाँ कुछ लिखेंगे तो वो ब्लैक कलर के अंदर होगा। अगर आप इसको तब्दील करना चाहें, बल्कि करके ही मैं दिखाता हूँ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा कलर पिकर के नाम से एक बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। अब फोटोशॉप के अंदर हज़ारों किस्म के या लाखों किस्म के कलर्स जो है वो होते हैं। ना सिर्फ फोटोशॉप के अंदर बल्कि अमूमी अगर बात की जाए तो कलर्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स होते हैं। जैसे रेड कलर की बात करें तो ये रेड सॉलिड कलर है जो यहाँ नज़र आ रहा है। याद रहे डियर स्टूडेंट, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है यहाँ इस डब्बी के अंदर मुझे रेड कलर नज़र आया है। रेड कलर हमारा करंट कलर है और ये वाला कलर वो है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, जिसे यूज़ करना चाहते हैं वो रेड है। अब अगर इस रेड को मैं तब्दील करता जाऊँ, यहाँ क्लिक करूँ तो देखें इस रेड के अंदर ही कितनी तब्दीलियाँ आती हुई हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पर ही। तो इस तरह से हर थोड़े मौके पर कलर तब्दील होता है। जब कलर तब्दील होता है तो फोटोशॉप बाकायदा तौर पर तमाम कलर्स की मकदार यहाँ नोट कर रहा होता है, बल्कि इसके अगेंस्ट ये एक कोड भी जनरेट कर रहा होता है जिसे वेबसाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। खैर ये अभी आपके खैर समझने वाली अभी बातें नहीं है, लेकिन अगर आप कलर यहाँ से फोरग्राउंड कलर तब्दील करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और जिस कलर का आप इंतखाब करना चाहिए, यहाँ देखें जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जाएंगे आपको समझ आ जाएगी इस बार के अंदर हर कलर मौजूद है। आप कोई भी कलर तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर लें, ओके करते हैं तो वही आपका फोरग्राउंड कलर हो गया। नीचे बैकग्राउंड कलर मौजूद है। बैकग्राउंड कलर आपके पेज का कलर है। अगर आप इसे भी तब्दील करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करें। इसके ऊपर भी क्लिक करके आप इसके ऊपर भी तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन अभी तब्दीली सिर्फ यहाँ नज़र आएगी, पेज पे नज़र नहीं आएगी। पेज पर तब्दीली लाने के लिए फिर हम एक और ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसको कैंसिल करते हैं और इसको वापस ब्लैक यहाँ जाके कुछ इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम कलर्स की सेटिंग यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ एक बटन मौजूद होता है, आप जब चाहें फोरग्राउंड कलर को बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर को फोरग्राउंड कलर कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, सॉरी इसके ऊपर, तो अब ये दोनों कलर्स तब्दील हो गए हैं, यहाँ नीचे नज़र भी आ रहे हैं। जब मर्जी आप इनको चाहें जिस तरह मर्जी तरतीब दे सकते हैं। खैर काम के दौरान इनका फिर हम इस्तेमाल करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। फिर डियर स्टूडेंट्स अगर इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास बटन मौजूद होते हैं एडिट इन स्टैंडर्ड मोड, जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लिक भी इसके ऊपर हुआ है। इसके साथ अगर देखें जाए तो ये आपकी स्क्रीन के मोड होते हैं। इसके साथ आपके पास एडिट इन क्विक मास्क मोड होता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो कुछ तहरीर के अंदर पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी तब्दीली आई होती है। इसके साथ भी आपके पास व्यू के ही
प्रोग्राम जो है वो मौजूद होते हैं, इसके जो है वो बटन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड जो बटन दबाया हुआ है ये स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है, यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब सारी इन्वायरमेंट फुल स्क्रीन में नज़र आ रही है। इसके साथ बटन मौजूद होता है फुल स्क्रीन मोड, जस्ट एफ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ नज़र आ रही है। लेकिन रिकमेंडेड किया जाता है कि आपका पहला जो मोड होता है स्टैंडर्ड मोड, आप इसके ऊपर क्लिक करके ही इसे इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि फ़ोटोशॉप अपनी डिफ़ॉल्ट हालत में होता है। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ सबसे नीचे देखा जाए तो यहाँ पर जंप टू इमेज रेडी बटन मौजूद होता है। ये इमेज रेडी जो है वो एक और सॉफ्टवेयर होता है जो फ़ोटोशॉप के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। बेसिकली ये जो है वो हमारे वर्किंग के अंदर नहीं आता, लेकिन कुछ काम ये सॉफ्टवेयर कर रहा होता है जो कि फ़ोटोशॉप नहीं कर रहा बल्कि इसके थ्रू करवा रहा होता है। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं, आगे चल के हमने कुछ मुतालिया इस सॉफ्टवेयर का भी करना है जिसको इमेज रेडी आप मोड कहेंगे, इमेज रेडी सॉफ्टवेयर कहेंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे तो अब एक न्यू सॉफ्टवेयर ही आपके पास या न्यू पेज ही आपके पास ओपन होगा। करके देखते हैं, क्लिक इसके ऊपर करते हैं तो अब आप देखेंगे अडोब इमेज रेडी हमारे पास ओपन हुआ है और वही पिक्चर या वही पेज जो हमने वहाँ ओपन किया था यहाँ ओपन हो गया है। यहाँ भी दिखने में ये तकरीबन अडोब फोटोशॉप जैसा है, लेकिन बिल्कुल जैसा नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलीज हैं। इसके अंदर आपको इमेज मैप स्लाइस वगैरह यहाँ पर मेन एरिया के अंदर नज़र आ रही हैं और जब इसको पढ़ेंगे तो फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आप अपनी तस्वीर को इसके अंदर लेके आएंगे, कुछ वर्किंग इसके अंदर परफॉर्म करेंगे और देन जब आप इसको बंद करेंगे तो वही ऑटोमेटिकली आपके फ़ोटोशॉप के मेन प्रोग्राम में आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पूरे के पूरे जो है वो टूल्स यहाँ चेक किए हैं कि ये टूल्स इनके जो है वो नाम क्या है। नाम मैं साथ साथ बोलता रहा हूँ, लेकिन अगर आप जो है वो किसी टूल का नाम बोलना मैं भूल गया हूँ तो यहाँ पर इनकी वर्किंग आपकी डिस्क्रिप्शन पे होगी। यहाँ पर ये तस्वीर आपको मिल जाएगी, तस्वीर हमारी वेबसाइट पर मौजूद होगी, आप इसे डाउनलोड कर लें, अपने सामने रखें और तमाम टूल्स के नाम भी आप लोगों को याद करना होंगे। टेस्ट के दौरान आपको किसी भी टूल के बारे में पूछा जा सकता है कि ये टूल इसका नाम क्या है, इस बटन का, या इस बटन का क्या नाम है और ये जो है वो काम क्या करता है और इसके साथ कौन सा दूसरा टूल्स है। इस तरह की दूसरी चीज़ें अगर आप फ़ोटोशॉप को पढ़ रहे हैं तो थोड़ी आपने मेहनत करनी है और जो है वो इसमें मुकम्मल अबूर हासिल करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारे टूल्स है, इसके नीचे इसकी मुकम्मल डिटेल है, एक एक चीज़ पिक्चर के अंदर वाज़ह तौर पे लिखी गई है और बहुत सारे पेजेस उर्दू के अंदर वाज़ह तरीके से यहाँ पर टाइप किए गए हैं ताकि इसको पढ़ लिया जाए और इसको पढ़ने के बाद ना सिर्फ आपकी थ्योरी जो है वो मजबूत हो बल्कि जो है वो आपका प्रैक्टिकल वर्क जो अब हम वीडियो के अंदर स्टार्ट करना जा रहे हैं, बाकायदा हम पिक्चर्स यहाँ लेके आएंगे और उन पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस वर्किंग से पहले आप ये नोट फरमा लेंगे कितने टूल्स हैं और किस किस तरह की मोटी मोटी इनकी वर्किंग इसमें हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस क्लास की मदद से आपको टूल्स के नाम और इनकी वर्किंग जो है वो याद हो चुकी होगी। नाम याद करने के लिए किसी भी टूल के ऊपर आसान अगर आपको तरीका बताऊं तो उस टूल के ऊपर आप अपना एरो लेके जाएं। जैसे ही आप एरो ले जाके थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकते हैं तो उस टूल का नाम आपको यहाँ नीचे लिखा नज़र आ रहा है, ये आपके पास स्लाइस टूल है। इसके बाद अगर आप दूसरे जो है वो राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो अब तो बाकायदा तौर पर लिस्ट ओपन हुई है और उसके अंदर इनके नाम भी बाकायदा लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप जो है वो इन पर एक मोटा मोटा वर्क कर लें, नोट्स तैयार कर लें, फिर जब आप एक एक टूल के ऊपर पढ़ेंगे तब आपको इनकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। ना सिर्फ टूल्स को पढ़ेंगे बल्कि टूल्स के साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं इनका भी मुतालिया हम बगौर जो है वो करेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।